अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके जानकारी दी, वो चले गए, मैं बुरी तरह से टूट गया हूं। उन्होंने ऋषि कपूर के बारे में जानकारी सबसे पहले अमिताभ बच्चन की तरफ से ही पहला रिएक्शन सामने आया था। अमिताभ बच्चन ने ही ट्वीट किया था, ट्वीट करते हुए ही ये जानकारी दी थी कि ऋषि कपूर नहीं रहे और उनके जाने से हर कोई स्तब्ध है। शैलेंद्र सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ में मुंबई से सीधे जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर इन दिनों माया नगरी मुंबई को क्या हुआ है, फिल्म जगत को क्या हुआ है। कल इरफान खान और आज ऋषि कपूर। जाहिर तौर पर इरफान खान के सदमे से अभी तक इंडस्ट्री उबर भी नहीं पाई थी और उसके बाद एक और झटका ऋषि कपूर के तौर पर लगा है। जाहिर तौर पर अपने आप में अपूर्णीय क्षति के तौर पर यह जाहिर तौर पर देखा जा रहा है। बात करें अगर बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड पूरी तरह से, चूंकि लगातार इरफान खान और उसके बाद अब ऋषि कपूर, ऐसे में बॉलीवुड खुद पूरी तरह से टूटा नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं लोग अब संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। और ऋषि कपूर की अगर बात करें तो पिछले 2018 में उन्हें पता चला था कि वो कैंसर से पीड़ित है। उसके बाद 1 साल तक लंदन में रुककर उनका इलाज किया गया था। नीतू सिंह उनके साथ रही थी और अब कल उनकी तबीयत बिगड़ी थी और उसके बाद उन्हें कल ही एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और अब खबर है जो उनके निधन की खबर आई है। उन्हें सांस लेने की दिक्कत थी, सांस लेने की दिक्कतों के तहत उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। और अब ये अभिनेता रवि किशन जी हमारे साथ में है। रवि किशन जी, ऋषि कपूर जी साहब अब हमारे बीच में नहीं है, आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे। हालांकि लगता है ये वक्त ऐसा है कि ऐसे में शायद शब्द भी खत्म हो चुके होंगे। कुछ समझ में बुद्धि काम नहीं कर रही है। अभी हम रिकवर ही नहीं हुए थे इरफान भाई की कि अभी अमिताभ बच्चन साहब का हमने ट्वीट पढ़ा 7-8 मिनट पहले एंड क्वाइट शॉकिंग। मतलब निशब्द हूँ मैं, लेजेंडरी एक्टर, और अभी रिलैक्स, अभी वो न्यूयॉर्क से 1.5 साल इलाज करा के लौटे थे। ही वाज ऑल फाइन, द कैंसर वाज क्लियर, क्लीन, और वो दोबारा काम करने की और स्क्रिप्ट वगैरह नरेशन के इसमें थे कि आई कम बैक और अब हम दोबारा सिनेमा करेंगे। और अब देखो, और ही वाज फिट एंड फाइन। अभी 4-5 दिन पहले उन्होंने ट्वीट भी किया था कुछ, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिस सिंपली ब्लैंक राइट नाउ। ये पता नहीं इंडस्ट्री पे जैसे, और सबसे दुखद, जाके देख नहीं पा रहे हैं। तो ये जैसे कि ना श्राप होता है ना, अंतिम दर्शन भी नहीं जा पा रहे हैं। और ये सबसे ज्यादा इस वक्त पीड़ाजनक है पूरी इंडस्ट्री के लिए कि अपने फेवरेट कलाकार या अपने सीनियर को हम लोग जाके उनको अंतिम दर्शन भी नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल रवि किशन जी, हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। अब जावेद अख्तर साहब भी हमारे साथ में हैं। जावेद अख्तर साहब, जाने क्या हो चुका है इस समय इंडस्ट्री को, एक के बाद एक। अभी ये कहा जाए इरफान खान साहब के निधन की खबर से उबे भी नहीं, उससे उबर भी नहीं पाए, और अब ऋषि कपूर साहब की जानकारी। अच्छा, मैं आपको क्या बोलूँ, और तो कुछ बहुत तकलीफ हो गई। हमारी तो 1973 से दोस्ती थी। जिस साल आई थी बॉबी, उसी साल आई थी जंजीर। दोनों पिक्चरें बड़ी कामयाब हुई थी। हम लोग एज राइटर एस्टेब्लिश हुए थे, वो एज एन एक्टर एस्टेब्लिश हुआ था। और मेरी उसकी एक अजीब तरह की दोस्ती हमेशा रही। साथ में पिक्चरों में काम भी किया है, सागर में भी था और एक आध पिक्चर में। और एक हमने कितना वक्त साथ गुजारा, कैसे कैसे दिन देखे, रात भर बैठे, सुबह हो गई, ऐसे भी शाम में रातें गुजरी है। और इन दिनों बीमार था, मैं न्यूयॉर्क गया, जाके मिला था। और मतलब अभी मैं कुछ कहने के काबिल नहीं, लेकिन ये कि वापस आए तब भी मेरी फोन पे बात हुई थी, मुलाकात तो नहीं हो पाई इसलिए कि he was not too well। लेकिन ऐसा लगता था कि ये तो हारने वाला आदमी नहीं है, किसी न किसी तरह इस बीमारी को हरा ही देगा। लेकिन क्या बताएं आपको, हमारा तो एक बड़ा अच्छा दोस्त है। बिल्कुल जावेद साहब, ये वक्त ऐसा है कि अब सिर्फ यादें हैं, बिल्कुल सिर्फ यादें हैं, उनके अलावा कुछ नहीं। आप यादों में भी किस तरह से ऋषि कपूर साहब को याद रखते हैं? आपसे जरूर बात करूंगा, लेकिन आप मुझे एक आध दिन दे दीजिए। इसको थोड़ा मुश्किल है बात करना भाई। बिल्कुल जावेद साहब, आप भी अपना ध्यान रखिए, आप भी जी बिल्कुल संभलिए, क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि वाकई में ऐसे समय में
शायद बात करना भी मुश्किल है। जावेद अख्तर साहब अभी बात करने की स्थिति में नहीं है। हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो बाल कलाकार से अपने जीवन करियर की शुरुआत करने वाले, फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले ऋषि कपूर ने कई बेहतरीन नगमे, कई बेहतरीन फिल्में दी और आज तक जिस तरह से कहा जाए वक्त के साथ साथ वो मंजते चले गए और शार्प होते चले गए। और यही वजह है कि जो कुछ दिनों पहले तक जो शख्स, जो अभिनेता इतना एक्टिव था, अचानक से उसके जाने की इस तरह से खबर आएगी किसी ने सोचा भी नहीं था। यहाँ पर रुक रहे कुछ ही पलों के लिए, जल्द हाजिर होंगे।